अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। डच साइंसदान फ्रैंक हुगरबीट्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में आइंदा 2 रोज में एक ताकतवर तरीन जल्जला आने वाला है। फ्रैंक हुगरबीट्स ने यह पेशगोई की है और याद रहे कि डच रिसर्चर वही हैं जिन्होंने इससे पहले टर्किया या फिर शाम के बारे में एक ट्वीट किया था 3 फरवरी 2023 को कि एक 7.5 शिद्दत का जल्जला जो है वो टर्किया, इसके अलावा लेबनान, उर्दन और शाम में आएगा। और वो बात सच साबित हुई थी। ना सिर्फ 7.5 बल्कि 7.8 का दूसरा जो झटका था वो 7.8 का था और वो जल्जला आया था ठीक इनकी पेशगोई के 3 दिन के बाद, यानी कि 3 फरवरी को ये ट्वीट करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि वहाँ पर जल्जला आएगा, एरिया एलोकेट करते हैं और उसके ठीक 3 दिन के बाद वो भयानक जल्जला आता है जिसमें 50,000 से ज़ायद लोग लुक़्मा अजल बनते हैं, लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी होते हैं या बेघर होते हैं। और 80 साल की तारीख में टर्किया की ये ऐसा हौलनाक पहला जल्जला होता है जिसके बाद जो फ्रैंक हुगरबीट्स हैं इनको बड़ा सीरियस लिया जाता है। ये एक डच रिसर्चर हैं जो जियोग्राफिकली और बाकी सारी चीज़ों को, या माहिर अर्जियात भी हम इसे उर्दू में कह सकते हैं, कि वो उस पर रिसर्च करते हैं। इन्होंने इससे पहले भी बहुत सी रिसर्चेस की हैं लेकिन उस पर इतना ज़्यादा इनका ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस रिसर्च के बाद इन्हें बड़ा सीरियस लिया पूरी दुनिया ने। यही वजह है कि जब इन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी एक पेशगोई की तो सब के दिल दहल गए और सब बड़े परेशान हैं कि क्या वाकई सच होगा। और इन्होंने एरिया भी एलोकेट किया। इन्होंने बताया कि बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसमें जो चमन की जो ट्रबल लाइन है वहाँ पर ये जल्जला आ सकता है। और इन्होंने ये कहा कि चमन की जो फॉल्ट लाइन है वहाँ पर थोड़ी सी लर्जिश जो है ज़मीन के अंदर वो फील भी की गई है। और SSGS ने इस बात का दावा भी किया है कि जो चमन फॉल्ट लाइन है इसमें हल्की सी लर्जिश भी फील की गई है, महसूस की गई है। न सिर्फ ये बल्कि समंदर के करीब जो है वो फ़ज़ा में इलेक्ट्रिक चार्ज को भी रिकॉर्ड किया गया है और इससे ये एक फोरकास्टिंग की जा रही है, पेशगोई की जा रही है कि इस जो चमन लाइन है, ये चमन फॉल्ट लाइन है, इस पे जल्जला आ सकता है जिसकी शिद्दत 6.0 या इससे भी ज़ायद हो सकती है। यानी अगर ये 7.5 की टर्किया में शिद्दत थी और जिस तरह से वहाँ पर सूरत हाल हुई, और खुदा न खास्ता अगर ये पेशगोई सच साबित होती है तो अगर 6 या इससे ज़्यादा का जल्जला आता है और उसकी गहराई भी कम होती है तो ये बहुत ही ख़तरनाक और भयानक हो सकता है। अब ये एरिया 2 एलोकेट कर दिया गया है कि चमन फॉल्ट लाइन, ये चमन फॉल्ट लाइन दरअसल है क्या, कहाँ से कहाँ तक, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अब ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसके एरिया को एलोकेट कर दिया लेकिन 100% नहीं है। ये बिल्कुल इसको हम ये नहीं कह सकते कि यही वो मकाम है जहाँ पर जल्जला आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया को एलोकेट करना या फिर दुरुस्त मकाम का तयन करने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी है नहीं जिससे हम इस बात का तयन कर सकें कि वाकई ये एक जगह है जहाँ पर जल्जला आ सकता है। कोई ऐसा काबिल एतबार तरीका मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं कि चमन फॉल्ट लाइन है क्या। चमन फॉल्ट लाइन एक ऐसी जगह है जो कि एशिया की, बल्कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। ये फॉल्ट लाइन 900 किलोमीटर तक जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान का भी एक बहुत सा बड़ा एरिया जो है वो इस फॉल्ट लाइन के ऊपर है। ये फॉल्ट लाइन से मुराद ये भी हम कह सकते हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो प्लेट्स हैं जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है, तो इसमें जब हलचल होती है, ये जब ऊपर नीचे होती हैं तो ऊपर जो ज़मीन पे जो चीज़ें होती हैं वो लरस जाती हैं। ना सिर्फ लरस जाते हैं बल्कि तहबाला हो जाती हैं। जितने भी हमने जल्जले देखे हैं उसमें जब शिद्दत आती है तो वो दरअसल यही होता है कि प्लेट्स जब अपनी करवट बदलती हैं, अपने एरिया को छोड़ती हैं, डिसलोकेट होती हैं, तो उससे जो है सारी चीज़ें तहबाला हो जाती हैं। 1935 में कोयटा में एक जल्जला आया था और ये पाकिस्तान बनने से पहले का जल्जला है और उस जल्जले में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, कई ज़ख्मी हुए थे और ये उसी चमन फॉल्ट लाइन के ऊपर था। और 1935 के बाद अब एक बार फिर से उस जल्जले की पेशगोई की गई है। अक्सर जो माहिर अर्जियात होते हैं वो इसे रिटर्न पीरियड भी कहते हैं, यानी कि जब जो प्लेट्स होती हैं जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है, जब ये डिसलोकेट होती हैं तो वापस अपनी जगह आती हैं, लेकिन इसके लिए कोई वक्त की कैद नहीं है। वो 2 दिन बाद भी आ सकती हैं, वो 200 साल बाद भी आ सकती हैं, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर ये दोबारा खुदा न खास्ता अगर जल्जला आता है तो 1935 के बाद अब ये इसको रिटर्न पीरियड भी कह सकते हैं, उस टेक्टोनिक प्लेट्स की वापसी का पीरियड। बाहर कैफ पाक वेदर जो है इस बारे में कहते हैं कि इस चीज़ की एलोकेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ऐसा कोई
100% कोई भी ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसी फार्मूला नहीं है, तरीक़ाकार नहीं जिससे ज़लज़ले की पेशगोई की जा सके। लेकिन पाक वेदर्स कहते हैं कि सोशल मीडिया की जितनी, क्योंकि जब ये ट्वीट आया या जब डच साइंसदान ने ये एक इंकशाफ किया, ये पेशगोई की पाकिस्तान के बारे में, तो काफ़ी हलचल मच गई, सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें होने लगी। तो पाक वेदर्स कहता है कि इस पे ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये पेशगोई जो है वो दुरुस्त साबित हो, ये महज एक पेशगोई है जो गलत भी साबित हो सकती है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, और तमाम लोगों से ये अपील है कि दुआ करें कि मामलात जो हैं वो अच्छे रहें और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। और ये हम सारे लोग इसलिए सहम रहे हैं और बात कर रहे हैं कि चूँकि टर्की और सीरिया में ज़लज़ला आ गया था जब डच रिसर्चर ने कहा था, लेकिन बहुत सी इनकी रिसर्च जो है और ख़ास तौर पे SSGS की बहुत सी रिसर्चेज जो हैं, बहुत सी पेशगोइयाँ जो हैं वो गलत भी साबित हुई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पेशगोई सही साबित हो, ये भी गलत साबित हो सकती है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।